नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। आज ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर फिर से टकराव की खबर आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका जो 7 मुल्कों के बीच हुए एटॉमिक डील, जिसे यूनाइटेड नेशंस ने भी अप्रूव किया था, से खुद अलग हुआ था। वो चाहता है कि ईरान उस समझौते पर बाकी रहे और जो उसने समझौते के तहत अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी कम की थी वो उसी पर बाकी रहे। ईरान के जरिए मंगलवार यानी ट्यूसडे को परमाणु समझौते के पालन के लेवल को कम करने के चौथे फेज के ऐलान के बारे में अमेरिका ने अपने रिएक्शन में इसे गलत कदम बताया है। यानी कमाल का सुपर पावर है जो खुद कानून और वादे यानी समझौते को तोड़ता है और दूसरे से चाहता है कि जो कुछ आपने समझौते में वादे किए थे वो आप पूरा करते रहें। लगता है कि अमेरिका अब तक भी ये समझ रहा है कि दुनिया के सभी मुल्क उसके इशारों पर नाचेंगे। ट्रंप को याद नहीं रहा कि आयतुल्लाह खामेनेई ने जापान के प्राइम मिनिस्टर से हाल ही में कहा था कि वो ट्रंप पर भरोसा नहीं करते और उन्हें कोई पैगाम देने लेने के काबिल नहीं समझते। यानी ऐसा लगता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं जले। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर कर लें ताकि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। रॉयटर्स ने वाशिंगटन से खबर दी है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की स्पोक्स पर्सन मॉर्गन आर्टागस का कहना है कि ईरान का ये कदम गलत रास्ते पर उठाया गया बड़ा कदम है। आर्टागस का कहना है कि इस बारे में वाशिंगटन IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट का इंतजार करेगा लेकिन दबाव की अपनी पॉलिसी को वो जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से इसलिए दबाव बनाया जा रहा है ताकि ईरान परमाणु कार्यक्रम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में संवेदनशील यानी सेंसिटिव कदम उठाने से बचे। इससे पहले ईरान के बारे में अमेरिका के विशेष दूत यानी स्पेशल एनवॉय ब्रायन कुक ने ट्यूसडे को कहा था कि पाबंदियों के बिना ईरान को बातचीत की मेज पर नहीं लाया जा सकता। आपको बताते चलूं कि इस क्राइसिस के शुरू में ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा था कि ईरान अमेरिका से बात नहीं करेगा और ये भी यकीन से कहा था कि जंग नहीं होगी। अभी तक उनकी बात सच नजर आ रही है। अमेरिका के ग्लोबल हॉक ड्रोन को ईरान ने इस साल 20 जून को गिराया था। उसके बाद भी अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग नहीं छेड़ सका जिस पर सऊदी अरब ने नाराजगी भी जताई थी। आपको मैं बता दूं कि ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था यानी न्यूक्लियर एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेड अली अकबर सालेही ने ईरान की तरफ से न्यूक्लियर समझौते के पालन के लेवल को कम करने के चौथे फेज का ऐलान करते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के निरीक्षकों यानी इंस्पेक्टर्स की मौजूदगी में फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट में बुधवार यानी 6 नवंबर से 5% तक यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट शुरू किया जाएगा। आपको याद होगा कि एक साल पहले अमेरिका की तरफ से एक तरफा तौर पर परमाणु समझौते से निकल जाने और अमेरिकी पाबंदियों से होने वाले नुकसान की भरपाई के मकसद से यूरोप की तरफ से किए गए वादों के कोई मायने न रह जाने की वजह से ईरान ने परमाणु समझौते के पालन के लेवल को एक के बाद एक तरीके से कम करने की पॉलिसी अपनाई हुई है जिसका चौथा फेज आज बुधवार यानी वेडनेसडे से शुरू हुआ है। यह स्वाभाविक यानी नेचुरल है कि ईरान की तरफ से यूरेनियम एनरिचमेंट बहाल किए जाने से 2015 परमाणु समझौते पर दस्तखत करने वाले मुल्कों की चिंता बढ़ेगी, खासतौर से इसलिए कि ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने ऐलान किया है कि फोर्दो परमाणु प्रतिष्ठान में यानी न्यूक्लियर प्लांट में 1044 मॉडर्न सेंट्रीफ्यूज मशीनें तेजी से यूरेनियम एनरिच करेंगी। तेहरान से प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक वेडनेसडे को फोर्दो न्यूक्लियर कारखाने में सुबह सवेरे 2000 किलोग्राम UF6 गैस 2800 किलोग्राम के सिलेंडर से इंजेक्शन शुरू किया गया जो तेहरान के नातांज
परमाणु कारखाने से कुम में मौजूद फोर्दो में है, जहां 1044 सेंट्रीफ्यूज कायम किए गए हैं। 2015 के समझौते ने IR-1 सेंट्रीफ्यूज को फोर्दो में यूरेनियम गैस के प्रोसेस करने की इजाजत नहीं थी। यह प्रोसेस अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के इंस्पेक्टर्स की देख रेख में अंजाम पा रहा है। इस एजेंसी को न्यूक्लियर समझौते पर अमल करने में तकनीकी पहलुओं की निगरानी करने का काम सौंपा गया है। इसी बीच IAEA के एक स्पोक्स पर्सन ने यह कंफर्म किया है कि यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टर्स ईरान में मौके पर मौजूद हैं और वो बाद में डिटेल रिपोर्ट पेश करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति रूहानी ने यूरोपीय देशों को 2 महीने का एक्स्ट्रा वक्त दिया था कि वो ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों का असर खत्म करने के मकसद से सहयोग का लेवल बढ़ाएं, लेकिन जब इन मुल्कों ने अपना सहयोग यानी कोऑपरेशन नहीं बढ़ाया तो ईरान ने भी परमाणु समझौते में किए गए वादों पर अमल करने में कमी करनी शुरू कर दी। अमेरिका तो ईरान पर नई पाबंदियां लगाता जा रहा है। इन हालात में नहीं लगता कि यूरोपीय मुल्क ईरान से कोऑपरेशन का लेवल बढ़ाएंगे। अमेरिका ने इस बार ईरान के 9 सीनियर ऑफिशियल्स पर पाबंदियां लगाई हैं, जिनमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनाई के बेटे मुज्तबा खामेनाई, ईरान के न्यायपालिका प्रमुख यानी जुडिशियल हेड इब्राहिम रईसी और सुप्रीम लीडर के दफ्तर के चीफ ऑफ स्टाफ गुल बायगानी शामिल हैं। इसी बीच लंदन से छपने वाले अरबी अखबार रायल यौम ने कहा है कि ये बात साफ है कि अमेरिका की पाबंदियों की पॉलिसी का मुकाबला करने के लिए ईरान मरहलेवार तरीके से आगे बढ़ने की रणनीति पर चल रहा है। ईरान की तरफ से ये कोशिश भी तेजी से आगे बढ़ रही है कि लेबनान और इराक में करप्शन खत्म करने की जनता की मांग को पूरा किया जाए। अखबार में आगे लिखा है कि ईरानी सरकार को इन हालात में एक गिफ्ट यानी तोहफा गजा में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ याह्या अस-सिनवार ने दिया है। उन्होंने हमास को ईरान से मिलने वाले फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट की बेहद तारीफ की है। उनका कहना है कि ईरान ने हमास की वो मदद कर दी है कि अगले 6 महीने तक हमास इजराइल के अलग अलग इलाकों पर मिसाइल बरसाने के काबिल है और हमास ने 70,000 लड़ाकुओं को पूरी तरह हथियारों से लैस कर दिया है। रायल यौम का कहना है कि दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में काम आए। आपको मैं बताता चलूं कि ईरान परमाणु समझौते पर 2015 में ईरान और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन प्लस जर्मनी के बीच, जिसे P5+1 कहा जाता है, दस्तखत किए थे। 16 सितंबर को ईरान के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के हेड अली अकबर सालेही ने वियना में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की 63वीं सार्वजनिक बैठक में परमाणु सुरक्षा के मैदान में इलाकाई कोऑपरेशन के बढ़ाने पर बल देते हुए कहा था कि परमाणु सुरक्षा को शांतिपूर्ण मकसद के लिए देशों के रिसर्च और परमाणु ऊर्जा की पैदावार और इस्तेमाल में अधिकारों की खिलाफ वर्जी का बहाना नहीं बनाना चाहिए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिए आखिरी बातचीत स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में 26 मार्च से 2 अप्रैल 2015 तक हुई थी, जिनमें इन मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स शामिल हुए थे। 2 अप्रैल 2015 को बातचीत मुकम्मल हुई और यूरोपीय यूनियन की विदेशी मामलों की प्रमुख फेडरिका मोगेरिनी और ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने ये ऐलान किया था। इस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका और यूरोपीय देशों को ईरान पर लगाई गई पाबंदियां हटानी थी और ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की सतह कम करनी थी। इससे पहले अमेरिका ईरान पर इल्जाम लगाता रहा है कि ईरान एटम बम बना लेगा। इसी इल्जाम की बुनियाद पर अमेरिका और इजराइल ने अरब देशों को अरबों डॉलर के हथियार बेचे हैं। ये सब खेल ऐसे में हुआ है जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई ने साफ कहा हुआ है कि कोई भी आम तबाही वाला हथियार बनाना और रखना दोनों हराम है, इसलिए ईरान एटम बम नहीं बनाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प अमेरिका का रिएक्शन है कि वो तो समझौते को नहीं मानेगा, लेकिन ईरान से चाहेगा कि वो समझौते में किए गए सभी वादे पूरे करे। अब देखना यह है कि यूरोप के मुल्क अब ईरान से कोऑपरेशन न करने का कौन सा बहाना करेंगे। मुझे तो मई 2018 से ही
ये महसूस हो रहा था कि यूरोपीय देश अमेरिका के कहने पर ईरान से वादे कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी करने की हालत में नहीं है और ना ही इतनी हिम्मत रखते। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।